और बड़ी संजीदगी के साथ सुन रहे मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए इस महफ़िल में मज़ीद रूहानियत पैदा करने के लिए अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महफ़िल जो आज मुनक़िद होकर के अपने आखिरी लम्हात पर चल रही है, इसका मकसद असली जनाब मरहूम लियाक़त हुसैन साहब को इसाले सवाब करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल की बरकत से मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दरजात बुलंद फ़रमाए। मुझे बताया गया कि उनकी उम्र तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा 101 साल हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और फिर इसके अलावा ये कि बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी भी थे, रोज़ेदार भी थे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन ताला उम्रुहु व हसन अमलुहु। बेहतर आदमी वो है जो उम्र के लंबे होने के साथ साथ नेक अमाल करके जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आमाल सालिहा अंजाम दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी कबूल फ़रमाए और ख़ासकर इस महफ़िल की बरकत से उनके दरजात बुलंद फ़रमाए, अज़ाब क़ब्र से महफूज फ़रमाए और उनके मुताल्लिक़ीन को, औलादों को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जज़ील अता फ़रमाए। काफ़ी लंबा वक्त हो गया, हम तो अभी आके बैठे हैं, आप तो शुरू से बैठे हुए हैं और आज इस महफ़िल में मेरा नंबर 11वां है और मुझे ये पसंद है। ऊपर नीचे होता ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो जाता, वो भी पसंद है, ज़्यादा ऊपर नहीं होना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जितने उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने जिस हैसियत से भी हिस्सा लिया, गुफ्तगू की या सुना, अल्लाह इनकी शिरकत को कबूल फरमाए। तकरीर का तो वक्त मेरे ख़्याल से ज़्यादा नहीं है, नमाज ज़ुहर का वक्त करीब से करीब तर है और तकरीबन 2:30 बजे का ऐलान हुआ है। 30 से 35 मिनट का वक्त है, उसके अंदर जो इस जलसे का निचोड़ है मैं आपको पेश करने की कोशिश करूँगा। अब मामला ये है कि जब राशन का वक्त हो जाए तो भाषण समझ में नहीं आता, तो वाकई सुबह का नाश्ता करने के बाद आप लोग बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, कम से कम इतना तो है कि बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके यहाँ पर हाज़री को कबूल फरमाए। इंतकाल हुआ, अफसोस की बात है, लेकिन हकीकत तो यह है कि सबको जाना है, सबको जाना है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। महबूब फरमा दो, ये जो लोग मौत से भागे फिर रहे हैं, इन्हें बता दो कि मौत इन्हें आएगी।
कारी इंतज़ार साहब कबिला मौजूद हैं, मौलाना लियाकत साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। शुरू से लेकर के आखिर तक तकरीबन सब ने मौत पर ही गुफ्तगू की है। एक जगह तकरीर हो रही थी तो जो आए मौत पर के मरना है मरना है मरना है मरना है। एक साहब खड़े हुए, भैया इससे आगे भी तो बताओ या अभी मर जाएं। अब मैं इससे आगे जो कुरान ने बताया है वो आपको बताता हूं। मरना है तो सबने सुन लिया, सबने सुन लिया मरना है। इससे आगे क्या है? सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादा। मरने के बाद तुम्हें वहां जाना है, उस रब के बारगाह में हाजिरी देनी है जो आपके ढके छिपे जाहिर बातिन सबको जानता है। अब जब से दुनिया बनी और जब तक रहेगी, बेटा बैठे रहना तुम्हें ना, अब खड़े मत होना, बैठ जाओ, सुन लो, थोड़ी सी देर है। जब से दुनिया बनी और जब तक रहेगी, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। लेकिन यहां से लेके वहां तक, इस तरफ से लेकर के इस तरफ तक तमाम लोग यहां बैठे हैं। कभी आपने सोचा कि हमारी उम्र 30 साल है, 40 साल है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है? कभी आप बिस्तर पे गए, लिहाफ मुंह पे डाला और कभी अपने रब से ये सवाल किया, मौला उम्र तो 50 साल की दी है, क्या हमने 1 साल में भी तुझको राजी रखा? ए मौला उम्र तो 80 साल गुजर गई, क्या कोई 80 साल में कोई ऐसा महीना भी गुजरा कि हम तुझे राजी रखें? उम्र तो 90 साल की हुई, ए मौला कोई ऐसा हफ्ता, ऐसा दिन, कोई ऐसा लम्हा बीता हमारी जिंदगी में कि हमने तुझे राजी रखा हो। जब आप इस सवाल को अपने आप से करेंगे तो आपके अंदर के जो चीज है, जो आपका नफ्स है, वो आपको जो जवाब दे, फिर अपनी जिंदगी आगे की उसी के मुताबिक गुजारना। उम्र लंबा होना और एक चीज और, सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन याद रखना मौत दाढ़ियां, सफेद दाढ़ियां देख के नहीं आती। मौत सफेद दाढ़ी देख करके नहीं आती। मौत तो मौत है। जवान भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। हमने परदादा के कांधे पे परपोते के जनाजे देखे हैं। आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। आप हर एक सवाल करें अपने आप से कि मरना तो है, लेकिन लेके क्या जाएंगे? लेके क्या जाएंगे? आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मल मय्यतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब किसी जनाजे को लेकर के कब्रिस्तान पहुंचते हो और उसे कब्र के अंदर रखते हो, पटले लगाते हो, मनो मिट्टी उसके सीने पे डाल देते हो, तुम्हारा ताल्लुक उनसे खत्म नहीं हुआ, अपने घर वापस आ गए। सरकार इरशाद फरमाते हैं, वो डूबे हुए फरियादी की तरह होता है। क्या? डूबे हुए फरियादी की तरह होता है, डूबे हुए फरियादी की तरह। पानी में डूबने वाला, समंदर में डूबने वाला, नहर में, नदी में डूबने वाला, ईमानदारी से बताओ किस बात का इंतजार करता है? नदी समंदर में डूबने वाला इंतजार करता है, मौला कोई तैराक आए, कोई गोताखोर आए और मुझे मेरा हाथ पकड़े और किनारे तक पहुंचा दे। डूबने वाला गोताखोर को फरियाद करता है, तैराक के लिए फरियाद करता है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके कदमों पर तमाम सुन्नी कुर्बान, हर एक सुन्नी की मां आपके कदमों पे कुर्बान। फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आपने जो फरमाया वो हक है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए
पानी में डूबने वाला तो गोताखोर का इंतजार करता है, लेकिन या रसूल अल्लाह, वो जो मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है वो किस बात का इंतजार करता है? तो आक़ाए करीम गुंबद खज़रा से आवाज दे रहे हैं, यंतज़िरु इजाबतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अबिन। सरकार इरशाद फरमाते हो लोगों, वो लेटा लेटा अपने बाप की दुआए मग़फ़िरत का इंतजार करता है, वो लेटा लेटा अपने बेटे की दुआए मग़फ़िरत का इंतजार करता है, वो लेटा लेटा इस बात का इंतजार करता है कोई मेरा रिश्तेदार हो, कुछ पढ़ के मुझे बख्श दे, उसका कुछ ना बिगड़े मेरी यहाँ की दुनिया जो है सवर जाए। इस जलसे का पहला मैसेज, पूरे जलसे का निचोड़ ये है जो मैंने अभी आपको दिया। महफिलें सजा लें, 10वां कर लिया, 20वां कर लिया, 40वां कर लिया और हाथ झाड़ दिए। अब ये नहीं पता कि हमारे रिश्तेदार की कब्र है तो है कहां। वो बाप के जिसने अपना सब कुछ बेच करके इसे तैयार किया था, 40वें के बाद ये बेटा भी बाप की कब्र पर जाने को तैयार नहीं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रूह अपने से उनसियत खाती है, अपने को देख करके मानूस होती है। तो इसने तो ये समझा कि 10वां करा लूं और तमाम सीलपुर में जितने फल बिक रहे हैं, बिलारी में जितने फल बिक रहे हैं, सबको इकट्ठा कर लिया जाए और मुर्गे के जितने आइटम बन सकते हैं बना दिए जाएं और जितने बड़े के गोश्त के आइटम बनने हैं बना दिए जाएं और रख दिया जाए 2-4 मौलवियों को बुला करके, सवाब और बात खत्म। और ये इंसान वो इंसान है कि जिसने एक फल भी अपने बाप को नहीं दिया था। ये इंसान वो इंसान है कि जिसने कभी भी अपने बाप से नर्म लहजे से गुफ्तगू नहीं की थी। आज इसका अंदाज देखें, आज अंदाज देखें कि दुनिया का कोई फल ऐसा नहीं जो इसके दस्तरखान पर ना हो। काश तूने बाप को खिलाया होता। तेरे ईसाले सवाब से मैं ये तो नहीं कहता कि फायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, याद रखना सीलपुर वालों, अगर तू अपने बाप को राजी रखता और तेरा बाप इस दुनिया से राजी होकर के जाता, कसम खुदा की जब उनके दिल से दुआएं मिलती तो तुझे न दुनिया में तरक्की से कोई रोकने वाला है ना आखिरत में। तो मेरे प्यारो, आपका मरने वालों से ताल्लुक खत्म नहीं होता, कभी भी ताल्लुक खत्म नहीं होता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं, इन्नमा खुलिक़्तुम लिल अदब अबद व तुनक़िलून मिन दारिन इला दार। ऐ लोगो, तुम्हें हमेशा के लिए पैदा कर दिया गया है, अब तुम घर बदलते रहोगे, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अगर ये बताओ कि मरने के बाद मरकर मिट्टी में मिल जाते, मौलवी कहते हैं कि मर के मिट्टी में मिल गए, कम वक्त वो क्या पढ़ाते हैं अपने मदरसों में, ये हदीस नहीं दिखती उन्हें। सरकार इरशाद फरमाते, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। ये कह रहा है मर के मिट्टी में मिल गए और रसूल कह रहे हैं इंतजार कर रहा है। ये सरकार इरशाद फरमाते हैं कि वो मर के मिट्टी में नहीं मिला, और जिसने ये कहा कि मर के मिट्टी में मिल गए, सही बात बता रहा हूं, मर के तो वो भी मिट्टी में नहीं मिलेगा, मर के तो वो भी मिट्टी में नहीं मिलेगा, उसको भी तो जायका चखना है, मजा आएगा। पहुंच कब्र में जब कहेंगे फरिश्ते बता क्या कहता है इनके बारे में, तब कहना अगर हिम्मत हो तो ये हमारी तरह बशर थे। तब कहना हिम्मत हो कि मर के मिट्टी में मिल गए, तब कहना कि कुछ नहीं जानते। हाँ तू बोलेगा, ये बोलेगा मैं कुछ नहीं जानता, हा लादरी, हा लादरी, यही कहेगा, अल्लाहु अकबर। लेकिन सुन्नी जब कब्र के अंदर जाएगा, आहा, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के,
कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सारी दुनिया तुम्हें बहकाए लेकिन बहकावे में ना आना, मरते दम तक यही कहना उन्हें जाना, यही बोलते रहना उन्हें जाना, उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना। हजरत उस्मान जुन्नूरैन हज के ज़माने में मक्का शरीफ में मौजूद थे। मक्के वाले कह रहे थे उस्मान तुमसे तो रिश्तेदारी है, तुम कर लो हज, नबी को नहीं आने देंगे। तवज्जो है सीलपुर वालों, तुम्हारे नबी को नहीं आने दिया जाएगा। उस्मान अगर तुम चाहो तो कर लो। हजरत उस्मान ने इहराम खोला और कहा कि हमने अपनी घुट्टियों में ये पिया है और जब से इस्लाम लाए हैं हम तो यही कहते हैं उन्हें जाना उन्हें जाना। हजरत बिलाल के गले में गोले की रस्सी डाल दी, उमैया चढ़कर के सीने पे बैठ गया, पत्थर भी रख दिया गया, तपती हुई रेत गले में रस्सी डाल के खींचा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? उमैया कह रहा है ए बिलाल, ए बिलाल हमारे बुतों का नाम लो, लातो उज़्ज़ा का नाम लो। मैं ज्यादा बड़ी तफसील में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना बताता हूं, जो बिलाल के साथ गुजरी आज तुम्हारे साथ गुजर रही है। जबरदस्ती तुम्हारा गिरेबान पकड़ के कह रहे हैं कि बोलो हमारे बुतों का नाम। अब तुम्हारे पास रास्ता क्या है? अल्लाह अकबर है नबी, तेरे सहाबा के कदमों पे हर सुन्नी कुर्बान, हर सुन्नी कुर्बान। सहाबा ने हमें जीने का सलीका दे दिया। मक्की जिंदगी हो तब भी सहाबा नमूने अमल, और मदनी जिंदगी हो तब भी सहाबा नमूने अमल। कसम खुदा की अगर सहाबा को छोड़ दोगे तुम्हारे पास जीने के लिए क्या है? आज लोग सहाबा पे भौंकते हैं। मेरे पास वक्त तो नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो खूने जिगर पिलाने की आदत रखता हूं। कहते हैं कि सहाबा कुछ नहीं, कसम खुदा की अगर सहाबा ना होते, अहले बैत ना होते, तो ये बताओ तुम्हारी नबी की अदा तुम्हें कौन बताता? कौन बताता तुम्हें कि नबी इस तरह उठते थे? कौन बताता तुम्हें कि नबी सजदे में इस तरह गिरते थे? कौन बताता कि नबी तुम्हारे लिए इतना रोते थे? अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल से कहा जा रहा है बिलाल कहो लातो उज़्ज़ा बुलंद हो जाए, लेकिन बिलाल है। जब जब उनसे कहा जा रहा है बिलाल वो कहो जो हम कहते हैं। ऐ सुन्नियों, तुम्हें मौका मिले तो तुम इधर विधर मत देखना, हजरत बिलाल की सुन्नत अदा कर देना। ये उलमा गारंटी ले रहे हैं, एक चोट भी रसूल के नाम की खाली जन्नत तुम्हारी है। सारी जिंदगी तुम लड़ते रहे डोलो और मेंढों पर, कभी मुस्तफा के लिए भी तो उठो, कभी नामू से रिसालत के लिए भी तो उठो। अल्लाह अकबर। तुम्हें मजबूर किया जाए तो हजरत बिलाल की जिंदगी, हजरत बिलाल से जब जब कहा जा रहा है लातो उज़्ज़ा को बुलंदी हासिल कहो, हजरत बिलाल कहते अल अहद अल अहद अल अहद, नहीं लातो उज़्ज़ा को बुलंद नहीं, मेरा एक खुदा है वही बुलंद है, मेरा एक खुदा है वही बुलंद है। एक मिनट मेरे प्यारे, ये दीनी महफिल है, तुम लेके आए हो अच्छी बात है, लेकिन ये लुटाना अच्छी, अभी बच्चा है समझ लेगा, मैं ज्यादा लंबा
इसके इस मौजू पे नहीं, लेकिन बेहतर नहीं है ये तरीका। आप उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में बाअदब होकर के अपना हदिया लाएं, नजरालन लाएं, उसे कबूल कर ले। ये अंदाज कहीं और का है, यहाँ का नहीं है। हजरत बिलाल को मजबूर किया गया, कहो लातो उज़्ज़ा बुलंद, लेकिन हजरत बिलाल है कि अल्लाह अकबर, तपती हुई रेत, जिस्म का हर रेशा जख्मी, सीने पे भारी पत्थर, और फिर उस पर चढ़कर बैठ गया उमैया। एक दूसरे गुलाम से कहा कि इसकी गर्दन में रस्सी डाल करके खींचो। तसव्वुर तो करो, तसव्वुर तो करो, जरा सी एक आलिम कोई मसला बता देता है, तुम उसका खानदान खंगाल देते हो और उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे यारों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, तबीयत मानना और है, शरीयत मानना और है। तबीयत मानना और है, शरीयत मानना और है। तबीयत तो कह रही थी हजरत बिलाल की अल्लाह अकबर मान ले, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा कह रही थी बिलाल एक लम्हा भी अगर टस से मस हुए, बल्कि मैं तो ये जुमला वापस ले रहा हूं, हजरत बिलाल की तबीयत भी तो शरीयत मुस्तफ़ा में ढली हुई है। ये तो हम जैसे गुनाहगार हैं, ये तो हम जैसे गुनाहगार हैं कि हम तबीयत को देखते हैं। सीलपुर वालों देखो तबीयत क्या है, भूख लग रही है? अभी नहीं पूछ रहा हूं भाई, कह रहे हैं लग रही है। भूख लगती है, दस्तरखान सजा हुआ है, बिरयानी भी है, फ्राई भी है, फलाना मुर्गा, ढिमाका मुर्गा, ये मुर्गा और वो मुर्गा सब रखा हुआ है। भूख भी लग रही है, तबीयत कह रही है खा ले और शरीयत भी कह रही है कि खा ले। तो जहां तबीयत और शरीयत मिल जाए वहां तुम्हारे ईमान का इम्तिहान नहीं है। इम्तिहान होगा ना, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। तबीयत और शरीयत जब एक दूसरे के मुकाबिल आ जाए, तबीयत कह रही है नोटों की गड्डी है, पैसे पास में नहीं है। तवज्जो, मैं क्या कहना चाहता हूं। तबीयत कहती है नोटों की गड्डी है, बैंक बैलेंस जीरो है, ले ले मालदार हो जाएगा। शरीयत कहती है एक नोट भी लेगा तो हराम। हाथ में शराब का प्याला है, तबीयत कह रही है पी ले सारे गम भूल जाएगा। लेकिन मुस्तफा की शरीयत कह रही है घूंट भी मारेगा तो शरीयत जहां पर मुकाबिल आ जाए तबीयत के, इम्तिहान मर्द मोमिन तेरा वही हो। मर्द मोमिन का इम्तिहान हजरत बिलाल का इम्तिहान हो रहा है, हजरत बिलाल का इम्तिहान हो रहा है। और एक बात बता दूं, रसूलुल्लाह की शरीयत इजाजत देती है जब तुम्हें खतरा हो कि मर जाओगे तो ऐसा जुमला बोल दो, या कोई ऐसा जुमला बोल दिया जो कुफ्र पर मबनी है, लेकिन वो अकीदे में ना हो बल्कि जबान से कह रहा हो, दिल में उसके खिलाफ हो, तो जान बचाने की इजाजत है। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा, जहां इजाजत मिलती है तो इंसान के ईमान का भी इम्तिहान होता है। यजीद बोला बचा लो खानदान को, मौका है बचा लो। फर्क इतना है कि बस बेअत कर लो। आहा, लखते जिगर गोशे बतूल, नबी का नवासा, बोला हाथ तो देंगे नहीं, गर्दन दे देंगे। तो जहां शरीयत और तबीयत मुखालिफ हो जाएं, तुम्हारा इम्तिहान वही। हजरत बिलाल का इम्तिहान वहां हुआ था, आज यहां तुम्हारा हो रहा है। कोई बदबख्त आके कहे और ये कहे कि वो कहो जो हम बोलते हैं, तो तुम मर जाना और ये कहते हुए मरना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। तो मेरे प्यारो, ये दो चार बातें थी, अब मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। वक्त चूँकि बहुत थोड़ा था,
तो जो भी मेरे जहन में इस वक्त जो आपके लिए कारगर हो सकती थी वो मैंने बता दी, आमाल की भी और अकीदत की भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल फरमाए। नमाज का वक्त करीब से करीब तर है, तमाम हजरात बजमात नमाज अदा करेंगे और इमाम साहब इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे नमाज, और आप मस्जिद में पहुँचें दुआ के बाद, सलातो सलाम के बाद। चलो तो हम पढ़ा देंगे, फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह सैयद साहब ही नमाज पढ़ाएंगे जैसा ऐलान किया गया था। आप लोग भी इसी इंतज़ार में थे माशाअल्लाह।